हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज हम आए हैं दिल्ली की सबसे आधुनिक और शानदार जगह पर, जो कि है एरो सिटी, दिल्ली की सबसे बेहतरीन और मॉडर्न सिटी। और अब ये जो सिटी है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है दिल्ली के अंदर और ज्यादा बड़ी बनने जा रही है, इसको बनाया जा रहा है 8 टाइम्स और ज्यादा बड़ा। और सामने आप देखें तो लगातार यहाँ पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। 2029 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। 2027 तक यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो बनकर तैयार किया जाएगा। तो आज हम इसकी आपको अपडेट देने वाले हैं। साथ में हम जो एरो सिटी है इसे भी घूमने वाले हैं और जो एयरपोर्ट रोड है उस पे भी ड्राइव करेंगे। तो अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, जो कि NH48 भी कहा जाता है। सामने यहाँ पर महिपालपुर है, इसके अपोजिट में ही है एरो सिटी। और यहाँ पर आप देखें तो बहुत तेजी के साथ काम जो है वो चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसको जैसे हमने बताया एक्सपेंड किया जा रहा है। सामने यहाँ का एरो सिटी का मेट्रो स्टेशन है जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है। 2029 तक ये जो प्रोजेक्ट है 2 फेसेस में यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। जो एग्जिस्टिंग एरो सिटी है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, 8 गुना और ज्यादा इसको बिगर बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो मॉल है 2027 तक यहाँ पर बनकर तैयार होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन ये जो जगह है वो ऑलरेडी है, और अब जब इसका एक्सपेंशन हो जाएगा तो डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी एयरपोर्ट के पास में आपको ये बनकर नजर आएगी। तो अब हम यहाँ NH48 से जा रहे हैं एरो सिटी की तरफ। बहुत ही वेल कनेक्टेड है, आप देखें NH48 से बिल्कुल नज़दीक में है और एयरपोर्ट से भी हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सिटी ऑफ होटल्स हैं इस तरफ। आपको ये राइट में जो जगह दिख रही है महिपालपुर है, और लेफ्ट में तो जैसे एरो सिटी तो बना ही हुआ है, तो काफ़ी सारे होटल्स यहाँ पे आसपास में है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर नज़दीक पर है। यहाँ पर एरो सिटी आप देखें सामने लिखा हुआ है, तो NH48 से डायरेक्टली जो ये रास्ता है ये एरो सिटी के लिए चला जाता है। ये जो जगह है हमारी दिल्ली की सबसे फेवरेट जगहों में से एक है, और इस तरफ आप कितनी बार भी आ जाओ, कितना भी घूम लो, आपका जो दिल है वो नहीं भरता है। इस तरीके से ये जो सारी जगह है वो डिज़ाइन की गई है। यहाँ की सड़कें जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा वाइड बनाई गई हैं। G20 के आसपास यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काफ़ी काम हुआ था इन सड़कों का। साथ में लेफ्ट में जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है ये एरो सिटी का एग्जिस्टिंग एरिया है, जो कि लेफ्ट में है। अभी हम अंदर जाएंगे, वॉकिंग टूर भी यहाँ पर हम करने वाले हैं एरो सिटी का, तो आपको अंदर से जो अपडेट है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो दिखाएंगे, साथ में जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो भी दिखाने वाले हैं। सामने ये जो दिख रहे हैं आपको सारे होटल्स हैं एरो सिटी के। एरो सिटी पॉपुलर है अपने होटल्स के लिए। सामने यहाँ से टर्मिनल 3 जो है उसके लिए भी रास्ता चला जाता है, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। राइट में जो आपको बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, वो जो वॉल है वो डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है उसका रनवे जो है वो राइट में है यहाँ पर। अब हम दिल्ली एरो सिटी के अंदर एंट्री के लिए जा रहे हैं। एंट्री और एग्जिट के यहाँ पर काफ़ी सारे गेट्स बनाए गए हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं। सीधा अगर हम चले जाते तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप फ्लाईओवर देखें तो उसके थ्रू आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी वहाँ पहुँच जाते। तो फाइनली हम आ चुके हैं दिल्ली एरो सिटी के कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ अगर आप देखें तो आपको इंडिया का सबसे बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल, आधुनिक, मॉडर्न आपको ये सिटी नज़र आने वाली है। अभी हम एरो सिटी के उस हिस्से में घूम रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग है, जो कि बना हुआ है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखें, सड़कें देखें, सब कुछ देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपको जो इंटरनेशनल फील है वो आएगी। 15 लाख स्क्वायर फीट में इसको यहाँ पर बनाया गया था, और अब ये एक्सटेंड हो रहा है। सामने जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही है वो एक्सपेंशन है इसका। अब ये 8 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बिजनेस ग्लोबल पार्क अभी भी यहाँ पर है, लेकिन उसकी जो बिल्डिंग्स है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी 3 बिल्डिंग्स है, और यहाँ पर आप देखें वर्ल्ड मार्क 6 है। यहाँ लेफ्ट में जितना भी हिस्सा है ये सारा का सारा जो है वो नया हिस्सा जो कि बनाया जा रहा है वो है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार बहुत तेजी के साथ चल रही है। अभी हम पहले यहाँ का जो एग्जिस्टिंग हिस्सा है उसको देखेंगे, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है उसका अपडेट आपको देने वाले हैं, क्योंकि ये हिस्सा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप जितनी बार यहाँ आ जाओ आपको हर बार ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करेगी। और हम काफ़ी बार यहाँ आ चुके हैं और हर बार ये जगह पहले से और खूबसूरत नज़र आती है। यहाँ लेफ्ट में और अंडरग्राउंड में काफ़ी सारा हिस्सा है जहाँ पर आप वॉकिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ नीचे पार्किंग कर आपको यहाँ पर अंदर का जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर विजिटर्स घूमते हैं वो दिखाते हैं।
यहाँ पर ऐसे अंडरग्राउंड में पार्किंग है, तो आपको जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। 20 रुपीज़ पर आवर यहाँ पर चार्जेस है। सो फाइनली हम आ चुके हैं एरो सिटी के उस हिस्से में जो बनाई गई है पब्लिक के लिए। यहाँ पर आप आकर घूम सकते हैं, सैर कर सकते हैं, खा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस तर्ज पर ये जो जगह यहाँ पर बनाकर तैयार की गई है। यहाँ पर ये जो सारा हिस्सा है ये वॉकिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सामने अगर आप देखें तो अभी वर्ल्ड फूड कार्निवल जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको मौजूद मिलता है, जो कि किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन से compete कर सकता है। और आपको यहाँ का जो फील है बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल आने वाला है। यहाँ पर 2 फ्लोर पर आपको शॉपिंग प्लस रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट मिलते हैं। ऊपर के फ्लोर पर भी आपको मिलता है, और ये जो नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है अंडरग्राउंड में, यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ खाने पीने का मिलता है। और वॉकिंग करने में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस तरीके से इस जगह को बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर बनाया गया है। और जैसे जैसे आप यहाँ पर घूमेंगे आपको ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये जो जगह है यहाँ पर 2012-13 के आसपास में ओपन की गई थी। दिल्ली के बीचों बीच में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर इस जगह को यहाँ पर बनाया गया था। और ये एक तरीके से लाइफस्टाइल और बिजनेस डेस्टिनेशन बनाया गया एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में। और इसी वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो विजिटर्स हैं वो नज़र आएंगे, पर्टिकुलरली फॉरेनर्स भी आपको यहाँ पर बहुत नज़र आएंगे। और दिल्ली हाइट्स और दिल्ली NCR के एरिया से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो डिज़ाइन है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आधुनिक है। और ये देखें आप, तो लोहे के डिज़ाइन में यहाँ पर ट्री बनाए गए हैं। ऊपर से जो आपको दिख रहा है वो रोड है, जो कि ऊपर जिसके ऊपर से हम आए थे। तो इस तरीके का डिज़ाइन जो है यहाँ पर आपको नज़र आएगा। सामने आगे यहाँ पर यहाँ का फूड कोर्ट है। यहाँ का फूड कोर्ट भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको नज़र आएगा। और लगभग सभी जो ब्रांड्स हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लग्जरी ब्रांड्स जो हैं वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगी। और यहाँ पर आपको बीकानेर वाला से लेकर जो नॉर्मल जो मॉल में आपको मिलती हैं ब्रांड्स वो मिल जाएंगी। इस तरीके का बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया। और जैसे आप यहाँ से ऊपर आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर किस तरीके की कंस्ट्रक्शन ये जो कॉम्प्लेक्स है एग्जिस्टिंग है और उसके साथ में यहाँ पर चल रही है। तो जब ये हिस्सा भी इसका बनकर तैयार हो जाएगा तो आप सोचिए किस तर्ज पर ये जो पूरी जगह है वो बनकर डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर ये यहाँ का एग्जिस्टिंग हिस्सा है और ये यहाँ पर अभी बन रहा है। और यहाँ पर भी आप देखें तो ग्लास वर्क भी कई जगहों पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप मान के चलें कि बहुत तेजी से यहाँ पर ये जो काम है वो लगातार हो रहा है। इनमें से कुछ जो है बिजनेस पार्क बनेंगे, जैसे यहाँ पर अभी 3 जो है वर्डमार्क की बिल्डिंग है, 1 2 3 4, और अब 4 5 6 7 4 और बिल्डिंग्स ऐसी यहाँ पर बनने वाली हैं। तो अभी जैसा इस तरफ का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, कुछ समय के बाद ऐसा ही हिस्सा आपको इस सड़क की दूसरी तरफ नज़र आएगा, सामने की तरफ, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम आपको नज़र आ रहा है। अभी हम यहाँ पर वॉकिंग कर आपको वो हिस्सा भी पूरी तरीके से दिखाने वाले कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। और आप देखें तो अगर ग्लास का काम भी यहाँ पर हो रहा है तो काफ़ी हद तक काम जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। अलग अलग बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर बनाकर दी जा रही हैं। सामने अगर आप देखें तो वर्डमार्क 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वर्डमार्क की यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आने वाली है, 1 to 7 तक आने वाली है। अभी 3 बनी हुई हैं, 4 और यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। साथ में इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार होगा। साथ में लगभग 5-7 होटल्स जो है इंटरनेशनल वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। अभी 5000 से ज़्यादा रूम्स यहाँ पर हर वक्त अवेलेबल होते हैं, अब बढ़कर वो 7000 तक हो जाएंगे। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहाँ पर लगातार चल रहा है। जैसी रोडें इस तरफ बनी है उसी तरीके की रोड्स जो है इसके अंदर, जब ये कॉम्प्लेक्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है खुल जाएगा तो इसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उस तरफ भी नजर आएगा। ग्लास का वर्क अगर आप देखें तो हर तरफ आपको अब होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर्स जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो सचमुच ये जो जगह है एरो सिटी से एरोट्रोपोलिस हो जाएगा। इस स्केल पर ये जो जगह है वो डेवलप की जा रही है।
यहाँ पर ये जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनकी जो टाइमलाइन है, जो फेज़ 3 है उसकी टाइमलाइन 2029 है, लेकिन काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी जल्दी भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे जो मॉल है वो 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें काफ़ी सारे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर पहले ही ओपन हो जाएगा 2025-26 के आसपास में। तो समय के साथ इंडिया के अंदर आपको हर तरफ इस तरीके के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनका एक्सपेंशन लगातार हर तरफ चल रहा है नज़र आते जाएंगे। यहाँ पर भी एरो सिटी को 8 टाइम्स बड़ा बनाया जा रहा है और यहाँ पर भी मल्टी मॉडल एक तरीके से कहें आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरो सिटी जो मेट्रो है और RRTS दोनों जुड़ने वाली हैं। साथ में यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि 2029 में जब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे और 3 करोड़ से ज़्यादा फुटफॉल्स जो हैं वो यहाँ पर एनुअली देखे जाएंगे। तो इस स्केल पर ये जो जगह वो डेवलप होने वाली है फ्यूचर के लिए। और आज भी आप देखें तो ये एरिया आपको दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है और आगे भी जब ये एरिया एक्सपेंड होगा तो आपको और ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पर नज़र आने वाली है। यहाँ इस तरफ पर जो एरो सिटी का कॉम्प्लेक्स है या एरिया कह लीजिए आप, वो एंड होता है और यहाँ से आप एग्जिट करते हैं और जो एयरपोर्ट की रोड है इस पर आ जाते हैं। लेफ्ट में यहाँ पर जो एरो सिटी की मेट्रो है वो भी है। यहाँ लेफ्ट में ऑरेंज कलर का आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा है वो एरो सिटी का एयरपोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वो है। और यहाँ पर आने वाले समय में गोल्डन लाइन जो है वो भी कनेक्ट होने वाली है और जैसे हमने बताया था RRTS जो है वो भी यहाँ पर कनेक्ट होने वाली है। तो ये जो रोड है ये एयरपोर्ट की रोड है, जो कि अभी अगर ये रास्ता आप कहें तो ये इंटरनेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाने वाला रास्ता है। और यहाँ पर ये जो जगह है बिल्कुल एरो सिटी के साथ में है, तो देख सकते हैं आप कनेक्टिविटी एरो सिटी की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हार्डली 5 से 7 मिनट की दूरी पर आपको एयरपोर्ट मिल जाता है। NH48 भी बिल्कुल सामने ही है। बस की कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी, सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। तो इसलिए ये जो लोकेशन है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना दी गई है और यहाँ आसपास की सड़कें भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक मॉडर्न नज़र आएंगे आपको। यहाँ से सामने आपको एक बिल्डिंग जो नज़र आ रही है वो डोमेस्टिक इंटरनेशनल की बिल्डिंग है। लेफ्ट की तरफ अगर आपको ग्लास में हल्की सी नज़र आए, क्योंकि आगे यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है जैसे हमने शुरुआत में बताया था, इसके पीछे ही जो रनवे है वो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट का। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट आप देखें तो बहुत ही नज़दीक में है यहाँ पर और यहाँ से ये जो रास्ता है वहाँ की तरफ ही जाता है और राइट में पूरा जो हिस्सा है ये एरो सिटी का हिस्सा है। हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाने वाले हैं क्योंकि हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पर सामने भी अगर आप देखें तो वहाँ तक भी जो एरो सिटी का एक्सपेंशन का काम है वही चल रहा है और यही बात है कि ये इतना बड़ा एरिया जो है जब बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको आधुनिक जो इंडिया है उसकी तस्वीर नज़र आएगी। इधर भी आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना के दिया गया है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ रास्ते को जोड़ता है। और अगर आप दिल्ली की तरफ भी जाना चाहते हैं तो इसी रास्ते से आप दिल्ली की तरफ भी जाते हैं एयरपोर्ट से। इसीलिए G20 के टाइम पर जो जितने भी डेलीगेट्स थे उन्होंने यही रास्ता यूज किया था और इसी रास्ते को ब्यूटिफिकेशन जो है वो किया गया था उस वक्त भी। यहाँ पर सामने आपको एलिफेंट्स के स्टैचू मिलेंगे और साथ में फव्वारे भी मिलेंगे जो कि आपको एक तरीके से कहें आप एयरपोर्ट से आते हैं तो वेलकम करते हैं। ये लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। यहाँ पर राइट का हम दिखा नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे जो काम है वो किए गए थे। सामने आपको भारत का जो झंडा है लेफ्ट की तरफ वो नज़र आएगा कि बहुत ही बेहतरीन आपको ये भी डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर दिया गया था।
G20 के टाइम पर ही ये डिज़ाइन बनाए गए थे, जो अभी भी आप देखें तो यहाँ पर पूरी तरीके से उसी खूबसूरती के साथ रखे गए हैं जैसे जब ये इंस्टॉल किए गए थे तब थे। ये रास्ता भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया था और आज भी आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन और क्लीन आपको ये रास्ता नज़र आएगा। यहाँ से अगर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो टर्मिनल 1 जो है आपको लेफ्ट की तरफ नज़र आ रहा है, हार्डली यहाँ से आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वो मिल जाता है। सीधा जाएंगे तो द्वारका चले जाएंगे और राइट की तरफ धोला कुआं जो है उसकी तरफ चले जाते हैं दिल्ली में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।